नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकी। सिर्फ वापसी ही नहीं बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी घट गया। कई चुनावों में उसने जब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया तो उसका कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा, हालांकि ज्यादा असर नहीं पड़ा। वहीं यूपी के साथ साथ देश में भी 2014 के बाद से कांग्रेस का क्रेज कम होता गया। देश की जनता ने बीजेपी और मोदी पर भरोसा किया और 2014 के बाद से देश में जनता ने बीजेपी सरकार ही बनाई और बीजेपी पर ही भरोसा किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी चुनावों से बेहतर रहा। सिर्फ बेहतर ही नहीं रहा बल्कि कांग्रेस से दूर होते लोग भी कांग्रेस के करीब आने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना जिसमें कई दल शामिल हुए, लेकिन इस गठबंधन में बड़ा कमाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया। देश में कांग्रेस 52 से 99 पर लौटी तो यूपी में कांग्रेस 1 से 6 पर लौटी। वहीं देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी सपा, जिसने तो यूपी में शानदार प्रदर्शन किया और भाजपा को पटखनी दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और दो लड़कों की जोड़ी कुछ ऐसा करेगी जिसे बीजेपी कभी भूल नहीं पाएगी। जी हां, सपा को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 37 सीटें मिली, जबकि जिस बीजेपी को 2019 में 62 सीटें मिली थी उस बीजेपी को 33 सीटें ही मिल पाई। पूरी एनडीए 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह गई। वही अब बात करते हैं कांग्रेस की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से पटरी पर लौटी है और राहुल गांधी का कद कितना बढ़ा है। भले ही सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं बन पाई हो, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के हौसले जरूर बढ़े, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के हौसले इस चुनाव के बाद से बहुत बढ़ गए। जो गोदी मीडिया विपक्ष को स्पेस नहीं देने की बात करती थी, वो गोदी मीडिया भी आज विपक्ष को दिखा रहा है राहुल गांधी अखिलेश यादव पर फिदा है और राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 1 सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी, रायबरेली। वहीं राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट स्मृति ईरानी से हार गए थे। वो चले गए थे वायनाड, वहां से वो जीत गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6 सीटें मिली। वहीं राहुल गांधी रायबरेली से लड़े और जीत गए। अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारा, वो भी स्मृति ईरानी से जीत गए। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यहां से स्मृति ईरानी सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था। इसी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का और राहुल गांधी का कद बढ़ता गया। वहीं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। उन्होंने सदन में अपने बयानों से यह बता दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी के बयानों ने पूरी एनडीए को हिलाकर रख दिया। सदन में इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है और उसका फायदा भी विपक्ष ने उठाया। राहुल गांधी के बेबाक भाषणों और सत्ता पक्ष के नेताओं का खुलकर सामना करना, इन सब ने राहुल गांधी को और आगे बढ़ा दिया। तमाम मुद्दे हों, राहुल गांधी ने चुनाव के वक्त भी युवाओं, छात्रों, किसानों, गरीबों यानी जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाया। पेपर लीक का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए। लोगों के बीच जाना हो, राहुल ने तमाम मुद्दों को जमकर उठाया, जिससे उनको बड़ा फायदा भी मिला। वहीं हाल ही में नीट विवाद हो, छात्रों से मिलना हो, हाथरस हादसे में पीड़ितों से मिलना हो, मणिपुर जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, यानी हर जगह राहुल गांधी चुनाव बाद भी पहुंच रहे हैं। रायबरेली पहुंचे वो। आमतौर पर होता है कि चुनाव खत्म होने के बाद नेता शांत बैठ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी शांत नहीं बैठ रहे। उसके पीछे की वजह है, जमीन पर जिसने काम किया जनता ने उसे सलाखों पर बिठाया और राहुल गांधी इस बात को समझ चुके कि अगर वापसी करनी है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, देश प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो लोगों के बीच जाना होगा, जमीन पर उतरना होगा। ये नहीं देखना होगा कि चुनाव है या फिर नहीं है, क्योंकि मेहनत अभी से नहीं होगी तो आगे के रास्ते आसान नहीं होंगे। तो राहुल गांधी भविष्य की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। वैसे चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकाएंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। राहुल गांधी का कद बढ़ा है और अब वे कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे। राहुल को देश भर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रतिनेता के रूप में उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई है, जो उन्हें नई राजनीति ऊंचाई दे सकती है।
वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है। कांग्रेस को यूपी में भी राहुल गांधी मजबूत करने में लगे हैं और कांग्रेस ने रणनीति भी बना ली है उपचुनाव की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही कांग्रेस यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी लोकसभा के बाद से ही विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गई थी। इसके तहत जहां जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई वहां वहां पार्टी के नेता धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे थे। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यूपी में दौरा कर संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो देखना यह होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी वापसी की तो क्या उपचुनाव में भी करेगी। जितनी भी सीट पर वो चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर जीतना उसके लिए अहम हो जाएगा। गोदी मीडिया विपक्ष को स्पेस न देने की बात करता था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। संदीप चौधरी कमेंट्री नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि 4 जून से पहले हम विपक्ष को स्पेस नहीं देंगे। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्राओं पर अंजना खुद प्राइम टाइम शो का आयोजन कर रही है। वक्त बदल गया है। अरविंद लिखते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यही अंजना ओम कश्यप 4 जून से पहले बोल रही थी, हम विपक्ष को स्पेस नहीं देंगे। अब राहुल गांधी पर स्पेशल रिपोर्ट कर रही है। रागा नाम के यूजर लिखते हैं कि अंजना ओम कश्यप, यह क्या हुआ? आप लोग तो राहुल गांधी और विपक्ष को स्पेस ही नहीं देना चाहते थे, फिर एक दावे पर इतनी बड़ी रिपोर्ट। मजा आया, बहुत मजा आया। मोदी सरकार खत्म, टाटा बाय बाय। दिनेश नाम के यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी ने अपने प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रहे। वो लगातार जनता के बीच जाकर जन समस्याओं को उठा रहे और गोदी मीडिया को भी जगा रहे। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को जरूर जगाया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।